हर महीने सैलरी आती थी और नॉर्मल घर के खर्चों में रेंट, किराया देना, घर के राशन में, ट्रेवल करना, ऑफिस जाना, दूध, सब इन्हीं सब चीजों में पैसे खत्म हो जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों की ये कहानी है। दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये तब की बात है जब आज से 15 साल पहले मैंने जॉब शुरू की और मेरी सैलरी करीब 12,000 रुपए महीने उस समय थी। और उस 12,000 रुपए में दूसरे शहर में रहना जहां पर अपना घर नहीं है, रेंट देना, घर का राशन, सारी चीजें, ऑफिस जाना, ट्रेवल करना, सारी चीजें उसमें होती थी और थोड़ी हेल्प घर पे भी करनी पड़ती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे करें, किस तरीके से इसे सेटल करें। प्रॉब्लम केवल ये नहीं थी कि सेटलमेंट मुझे नहीं समझ में आ रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि मुझे ऐसा लगता था कि केवल मुझे जॉब स्विच करनी है और स्विच करके अपनी सैलरी बढ़ानी है, और जब सैलरी बढ़ेगी तो ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैंने 6 महीने के अंदर करीब 4 से 5 कंपनी बदली, और उस 4 से 5 कंपनीज में हर बार हाइक लेकर स्विच करके थोड़ी और सैलरी बढ़ा के पुरानी कंपनीज को नहीं दिखा रहे हैं कि अच्छा यहाँ पर जॉब करते थे, इस तरीके की चीजें की। और मैं बहुत ही ट्रांसपेरेंटली आपसे बता रहा हूं कि 12,000 से करीब, वो पहली जॉब मैंने करीब 1 साल की, उसके बाद 6 महीने इधर उधर स्विच किया और सैलरी करीब 35,000 रुपए के आसपास हो गई। अब वो 35,000 रुपए काफी ज्यादा थे 12,000 रुपए से अगर हम कंपेयर करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वही, रहना, खाना, ट्रेवल करना, घर का राशन, थोड़े पैसे घर पे भेजना, एजुकेशन लोन चल रहा था उसके पैसे उसमें डालना, ये सारी चीजें कर कर आके फिर से वही 20 तारीख 22 तारीख और पैसे खत्म हो जाते थे। आज की डेट में मैं ये मानता हूं कि मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूं, लेकिन फाइनेंशियली सिक्योर होने की ये जर्नी इतनी आसानी से नहीं शुरू हुई। ये शुरू हुई फ्रस्ट्रेशन से, बहुत जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन से। आज आपको लग सकता है कि 12,000 रुपए 15,000 रुपए होते ही कितने हैं, लेकिन उस समय 12,000 15,000 रुपए ठीक ठाक अमाउंट होते थे, कम से कम मेरे लिए। जिस तरीके के मिडिल क्लास फैमिली से मैं आया था तो 12,000 रुपए 15,000 रुपए, फिर धीरे धीरे सैलरी बढ़ गई 35,000 रुपए के आसपास हो गई, तो ये ठीक ठाक अमाउंट होते थे। लेकिन हमने जब अपने कॉलेज में थे, जब एमबीए कर रहे थे, उसके बाद जब पास आउट भी हो गए, हमने हमेशा ये सीखा था कि कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, कौन सी स्किल्स को हाईलाइट करना है, किस तरीके से सामने वाले को इंप्रेस करना है, और उसके बेसिस पे कैसे जॉब लेनी है, कैसे पैसे कमाने हैं। लेकिन कभी भी पैसे को मैनेज करना नहीं सीखा था। यही प्रॉब्लम मुझे समझ में आई, लेकिन वो काफी देर में समझ में आई। एक बार क्या हुआ कि घर पे किसी की तबीयत खराब हो गई और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इलाज कराते हैं, सारी चीजें करते हैं। अब महीने की वो चीज सिचुएशन तो थी कि 20 तारीख तक 22 तारीख तक पैसे जीरो हो जाते थे। क्रेडिट कार्ड था तो कुछ उससे करके किसी भी तरीके से करके चीजें चल रही थी। मुझे टेस्ट कराने थे और टेस्ट कराने की जो कॉस्ट थी वो थी 5,000 रुपए। मेरे पास अकाउंट में बचे हुए थे 700 रुपए। बहुत ही फ्रस्ट्रेशन उस दिन आया और ये समझ में आया कि अब मुझे पैसे कमाने हैं, पैसे बनाने हैं और लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ आगे करना है। जब आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसी कोई इमोशनल प्रॉब्लम आती है जहां पर आपको समझ में नहीं आता कि क्या करें ना, तब फिर केवल भगवान याद आते हैं। और इस केस में भगवान से मिन्नतें करने के बाद भी मेरी सिचुएशन, मेरी हालत नहीं सुधरी। क्यों नहीं सुधरी? क्योंकि मैं फिर से उसी ढर्रे पे जा रहा था कि जॉब स्विच करूंगा, थोड़े पैसे बढ़ेंगे और पैसे बढ़ने के बाद मैं उसको सेव कर लूंगा, बचा लूंगा। उन दिनों YouTube वगैरह थोड़ा कम होता था, मतलब होता था बट उसमें वीडियोस वगैरह कम लोग देखते थे, उतना बहुत ज्यादा डोमिनेटेड नहीं था। तो कुछ मैंने बुक्स ली, पढ़ी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, और कुछ यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखे। एक उस टाइम पे खान अकेडमी करके आता था, उसको देखा। मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं पैसे बनाऊंगा, पैसे कमाऊंगा। पैसे बनाने की, वेल्थ क्रिएट करने की जरूरत तब होती है जब आपकी सैलरी कम हो। ये उस समय मुझे पहले समझ में नहीं आती थी। तब समझ में आया कि अगर आपकी सैलरी कम है, चीजें नहीं चल पा रही है,
खींच खींच के चल पा रही है, तब आपको देखना है कि आप अपने सैलरी को कैसे बेटर मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप एक सिचुएशन पे आ सकते हैं कि जहां पर आपके पास कुछ पैसे हाथ में हो, कुछ पैसे आप इमरजेंसी फंड में बना के रखें, कुछ पैसे आप अपनी लाइफ पर अपने लिए खर्च कर रहे हो। मैंने सीखा कि सेविंग करना एक लग्जरी नहीं है, पैसे बनाना एक लग्जरी नहीं है। पैसे बनाना, पैसे बचाना, इन्वेस्टमेंट करना एक नेसेसिटी है, जरूरत है। ये आपके बुरे वक्त में काम आती है। और छोटी सी शुरुआत, छोटे से पैसे, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये आपको लॉन्गर रन में बेटर रिजल्ट देती है। कम से कम जब मुश्किल का समय आता है, जब प्रॉब्लम्स आती है, जब इमरजेंसी आती है, उस समय आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे नहीं रखते, जमीन पर नहीं रखते और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। अब बारी आती है उन एक्शंस प्लान की जो मैंने फॉलो किया। सबसे पहले चीज आई बजटिंग की। बजटिंग में मैंने चाहे 100 रुपए खर्च किए, 10 रुपए इकट्ठा खर्च किए, उसको एक्सेल शीट पर, एक्सेल मुझे समझ में आता है, पसंद आता है, सबसे पहले नोटबुक में बनाता था, उसके बाद एक्सेल में। आज 10 रुपए खर्च किए, इतने रुपए खर्च किए, उस टाइम पे यूपीआई उतना नहीं होता था तो कैश खर्च करते थे। शाम को दिमाग में याद करके, अच्छा क्या क्या खर्च हुआ, कितने रुपए की सब्जी लाई, कितने रुपए का क्या लेकर आया, आज रेंट गया, ये सारी चीजें मैंने लिखना और स्टार्ट करना शुरू किया, जब मतलब ट्रैक करना शुरू किया। और एक किसी ने मुझे बताया था कि डेली अपने एक्सपेंस शीट को देखो, कितने अमाउंट बचे हुए हैं तुम्हारे अकाउंट में। डेली बेसिस पे देखने से एक पेन पैदा होता है, एक दर्द पैदा होता है आपके अंदर। अब वो जो डेली बेसिस पे जब मैं चेक करने लगा, अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करने लगा, डेली बेसिस पे लिखने लगा, मुझे समझ में आया कि इसमें 20 या 22 हजार रुपए के आसपास सैलरी होगी, या शायद 35 हो भी गई थी, एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे। मुझे ये समझ में आया कि मैं इसमें से 3-3.5 हजार रुपए ऐसी जगहों पर पैसे जा रहे हैं जिसे मैं बचा सकता था। तो सबसे पहले ये काम किया, वो 3-3.5 हजार रुपए जो महीने के ऐसी जगहों पर जा रहे थे, वो मैंने कट किए। ये पैसे कहां पर एक्स्ट्रा जा रहे हैं, कहां पर एडिशनल जा रहे हैं, ये आपकी कॉल होगी। आपको समझना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा कि आपने कहां पर, कौन सी चीज आपकी ऐसी है जिसमें आप कटौती कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज जो मैंने की, 50-30-20 का रूल अपनाया। 50-30-20 का रूल सिंपली ये कहता है, जो आपकी टोटल इनकम है महीने की, उसका 50%, 50% अपनी नीड्स में, जो बिल्कुल जरूरत की चीज है, जिसके बिना आपकी जिंदगी नहीं चलेगी, जिसका बिना आपका काम नहीं चलेगा, जैसे रेंट देना है, राशन लाना है, दूध लाना है, उन सब चीजों में आपके 50% पैसे जाने चाहिए। उससे ज्यादा आपकी इनकम का पैसा नहीं जाना चाहिए। और फिर 30% को अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर बनाने पे, जैसे कभी अपने ऊपर खर्च कर दिया, कभी शॉपिंग कर ली, कभी, और 20%, 20% सेविंग में। ये नियम बना लिया, ये समझ में आ गया कि अगर सेविंग नहीं होगी तो हमेशा प्रॉब्लम होगी। वो इंसिडेंट जो हुआ था कि टेस्ट कराने थे, पैसे नहीं थे, हर 100 रुपए पर 20 रुपए मुझे बचत करना है या सेव करना है, ये मैं मान के चलूंगा कि वो सैलरी मेरी कभी आई ही नहीं। ये दूसरी चीज मैंने करी, 50-30-20 का रूल अप्लाई किया, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ। तीसरी चीज जो मैंने करी वो थी इमरजेंसी फंड बनाने की। इमरजेंसी फंड बनाने में मैं आपको बताऊं, तब तक कुछ क्रेडिट कार्ड का भी बिल हो गया था, एक पीएल भी ले लिया था, कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई थी। मुझे उन चीजों को खत्म करने और इमरजेंसी फंड बनाना है। और इमरजेंसी फंड ऐसा नहीं है कि मैं कुछ 4 लाख, 5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरी 22,000 रुपए की अगर सैलरी है तो 11,000 रुपए बेसिक नेसेसिटीज में जानी चाहिए, मतलब हर महीने। तो 6 महीने का केवल मुझे 60,000 रुपए, 70,000 रुपए की इमरजेंसी फंड बनाना है। वो इमरजेंसी फंड बनाने में मुझे 2 साल लगे, बोरिंग 2 years, कंटिन्यूअस बेसिस पे वो कटौती करते हुए, वो चीजें मैनेज करते हुए 2 साल लगे। 2 साल में मैं इमरजेंसी फंड बना पाया। चौथी चीज जो मैंने की, एसआईपी। मुझे पता था कि मेरी जो विल पावर है ना, वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, और इसमें अगर आपको ये समझ में आ जाता है, आप अपनी कमजोरियों को पकड़ लेते हैं, तो उसको सॉल्व करने का कोई तरीका ढूंढते हैं। मैंने ये पकड़ा कि मेरा विल पावर बहुत स्ट्रांग नहीं है। अगर पैसे होते हैं अकाउंट में तो कहीं ना कहीं पर चले ही जाते हैं, कहीं ना कहीं पर खर्च हो जाते हैं। ऑटोमेशन, इफ आई रिमेंबर दिस करेक्टली, उस टाइम पे
आदित्य बिरला का एक वो होता था और वो आपके यूपीआई वगैरह से नहीं, डायरेक्ट आपके अकाउंट से लिंक हो जाता था। आईसीआईसीआई में मेरा अकाउंट था, सैलरी अकाउंट, तो उससे लिंक हो जाता था और ऑटोमेटिक वो डिडक्ट कर लेता था। तो हर महीने की 2 तारीख को वो पैसे मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाते थे, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था। अच्छा, उस टाइम पे टैक्स वगैरह बचाना होता था, तो एसआईपी में 50%, मतलब ज्यादातर पार्ट तो मैंने ईएलएसएस वाले ले रखे थे, जो आप तोड़ भी नहीं सकते, निकाल भी नहीं सकते। और उस टाइम पे बहुत अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी, बहुत नॉलेज भी नहीं थी कि किस तरीके का इन्वेस्टमेंट करा जाए, किस तरीके के फंड से पैसे डाले जाए, कौन से शेयर लिए जाए, क्योंकि उस टाइम पे फाइनेंशियल लर्निंग की शुरुआत हो रही थी। तो ये एक चीज समझ में आया कि म्यूचुअल फंड में डालते हैं थोड़ा सेफ जो है, इंडेक्स फंड में डालते हैं थोड़ा सा पैसे बढ़ाने के लिए स्मॉल कैप में डालते हैं। पांचवी चीज फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग में एक चीज मुझे समझ में आती थी, एक चीज मुझे आता था, वो है एक्सेल। तो मैं और मेरा एक रूममेट था, तो हम दोनों ने मिलकर एक्सेल चलाना, मतलब एक जगह पर एक्सेल की ट्रेनिंग देनी स्टार्ट करी। और उस एक्सेल से हमें, एक्सेल की ट्रेनिंग से बहुत इनकम नहीं होती थी बहुत ज्यादा, बट थोड़ा सा टाइम पास होता था, नेटवर्किंग बनती थी, बट अपनी स्किल जो है वो बेटर होती चली जाती थी हर महीने। क्योंकि हम एक्सपर्ट भी नहीं थे, तो पहले पढ़ते थे, देखते थे कि कैसे होगा कैसे होगा, फिर वो मॉड्यूल उसी दिन पढ़ाते थे, तो उससे हमारी स्किल्स भी और बेटर होती चली गई। छठी चीज जो मैंने की वो थी ऑनलाइन कोर्सेज और सीखना कंटिन्यूअस किया। चाहे वो किताबें पढ़ना हो, चाहे यूट्यूब पे वीडियोस देखना हो, या कोई भी एक ऐसी चीज जहां से मुझे लर्निंग मिलेगी। एक सेट टारगेट है कि हर महीने एक नई चीज सीखनी है। नेगोशिएशन उस टाइम पे सीखा, उस टाइम पे जो मैं सेल्स करता था, डोमेस्टिक मार्केट की सेल्स होती थी जो मैं जॉब करता था, तो इंटरनेशनल मार्केट में कैसे सेल्स करते हैं, लिंक्डइन कैसे बेटर मैनेज करते हैं, लीड जनरेशन कैसे वहां से करते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना, सीखना, लोगों से पूछना। अब आज की डेट में अगर मैं 3 लाख रुपए हर महीने जॉब से अर्न कर रहा हूं, तो उसका रीजन केवल और केवल यही है कि ये जो स्किल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने सीखी थी, वो आज मेरे काम आती है। वो नेगोशिएशन, वो कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें, बारीक बारीक सी चीज। जैसे एक मैं, मतलब बहुत ही गांव या विलेज का जो एरिया होता है, और हमारे यहाँ तो हिंदी और इंग्लिश बोली भी नहीं जाती घर में, अवधी एक लैंग्वेज होती है वो बोली जाती है, तो हमारे लिए कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होती थी। इंग्लिश के वर्ड्स को प्रोनाउंसिएट करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। समझ में आया कि जब कम्युनिकेशन पे पढ़ना शुरू किया, कम्युनिकेशन के बारे में सीखना शुरू किया, तो समझ में आया कि कम्युनिकेशन लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज से अलग है। आप इफेक्टिवली अपनी बात किस तरीके से सामने वाले को समझा पा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से उसे आप समझ रहे हैं, ये कम्युनिकेशन है। तो उसमें अलग अलग स्टेप्स होते थे, एक्सरसाइज होता था, बोलना, फिर वो लर्न करना, फिर रीड करना, फिर 1 मिनट 60 सेकेंड में कोई टॉपिक डेमोन्स्ट्रेट करना, एक्सप्लेन करना, ये सारी चीजें होती थी। तो जबरदस्त मजा आया। लेकिन ये जो स्किल्स उस टाइम पे सीखी, जो थोड़ा सा उस पर टाइम दिया, एफर्ट दिया, वो आज मेरे लिए एसेट बन चुकी है। कभी कभी लगता था कि क्या कंटिन्यूसली मेहनत करना, कंटिन्यूसली लगे रहना वर्थ है। एक चीज मैंने सीखी और ये चीज अपने दिमाग में बिठा ली कि मेरा किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं है, मेरा किसी दूसरे के साथ रेस नहीं है। तो कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, उसके बजाय मुझे किस चीज में मजा आ रहा है, मुझे किस चीज में खुशी मिल रही है, क्या मैं अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में देख रहा हूं, इस पे फोकस करना शुरू किया, रेदर देन किसी दूसरे से कंपैरिजन या किसी दूसरे के साथ कंपटीशन लगाना या रेस लगाना। वो चीज बिल्कुल छोड़ा, और ये आज मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करता है किसी भी सिचुएशन को, किसी भी इंसिडेंट को थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने में हेल्प करता है। अगर आप भी इस तरीके की चीजें से परेशान हो, ये हर महीने के एंड में सैलरी खत्म हो जाती है, या आपने थोड़ा बहुत सीख लिया है, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि आपको अपना पैसा ट्रैक करना सीखना पड़ेगा। पैसा कहां पर जा रहा है, कहां से आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, ये ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटी सी हैबिट है, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन बहुत इलास्ट, बहुत जबरदस्त ये मदद करती है। दूसरी चीज, इमरजेंसी फंड बनाकर रखना है। हमेशा इमरजेंसी फंड अगर नहीं होता तो फिर आप एक
पीएल के लूप में या किसी और चीज के लूप में फंस जाते हैं, और एक बार फंसते हैं तो निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो मैंने पीएल वगैरह लिए थे तो मल्टीपल वो कैसे हो गए और कैसे वहां से निकला। उसके बाद जो तीसरी चीज है, नए स्किल्स को सीखते रहना। नया स्किल, नई चीज, नया कोई थॉट प्रोसेस, नई कोई ऐसी चीज जो आपको अपनी लाइफ में बेटर करेगी, हेल्प करेगी या आपको इंप्रूव करेगी, उसे सीखना नहीं बंद करना है। नई चीज सीखने का इंपॉर्टेंस ये नहीं होता कि तुरंत आपके काम आएगा। नया चीज सीखने का इंपॉर्टेंस ये होता है कि आपकी आदत पड़ जाती है नई चीज सीखने की, नई चीजें एब्जॉर्ब करने की। उससे जब आपको किसी भी तरीके की नई स्किल्स, नई चीज सीखने का मौका मिलेगा या जरूरत पड़ेगी, आप बड़े आसानी से सीख जाओगे। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम एक गोल नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। वेल्थ क्रिएट करना कभी गोल नहीं होगा आपका। वेल्थ क्रिएशन आपकी हैबिट होनी चाहिए, वेल्थ क्रिएशन आपकी जर्नी होनी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर ये वीडियो आपको लगता है कि आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए तो जरूर शेयर करिए। कमेंट करके आप मुझे बताइए कि और किस तरीके की वीडियोस आप देखना चाहते हैं। एक और चीज, पैसे कमाते हुए, मेहनत करते हुए, हार्डवर्क करते हुए अपनी हेल्थ पर जरूर ध्यान देना। हेल्थ एक ऐसी चीज है, जब हेल्थ में प्रॉब्लम होती है तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। हेल्थ के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।